और चलिए अब बात करते हैं रूस वर्सेस नाटो की। किसी भी वक्त रूस और नाटो के बीच महायुद्ध शुरू हो सकता है। नाटो और रूस में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और इस तनाव का परिणाम तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। नाटो फिनलैंड के बाद अब स्वीडन को भी सदस्यता देने जा रहा है और इसी के साथ नाटो उत्तरी यूरोप में परमाणु हथियारों की तैनाती करने जा रहा है। क्रेमलिन नाटो के इस कदम से न सिर्फ भड़क गया है बल्कि यूरोप को मिटाने की हुंकार भर दी है। 11 मार्च 2024। ये वो तारीख है जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। मार्च 2024 ये वो दिन है जिसके बाद रूस और नेटो में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। महाविनाश की वजह बनेगा नेटो का एक और बड़ा फैसला। मार्च 2024 इसी दिन स्वीडन नेटो का सदस्य बन जाएगा। सभी औपचारिकता पूरी हो चुकी है। बस 3 दिन बाद ब्रसेल्स में मौजूदा नेटो के हेडक्वार्टर पर स्वीडन का ध्वज फहरा दिया जाएगा और इसी के साथ स्वीडन आधिकारिक तौर पर नेटो मेंबर बन जाएगा। वहीं स्वीडन नेटो का मित्र बनने जा रहा है जो रूस का पड़ोसी है, जो रूस को पसंद नहीं करता। फिनलैंड के बाद स्वीडन रूस का दूसरा पड़ोसी देश है जो नेटो के पाले में जा रहा है। स्वीडन के नेटो सदस्य बनने की फाइनल तारीख सामने आई तो क्रेमलिन बौखला गया। उसने नेटो के खिलाफ जंग छेड़ने की हुंकार भर दी। रूस का गुस्सा ब्लैक सी के आसमान में देखा। ब्लैक सी में यूक्रेन बॉर्डर के पास ब्रिटेन के 3 एयरक्राफ्ट पहुंच गए। एक RC-135 एयरक्राफ्ट था और 2 टाइफून। ब्रिटेन के ये तीनों विमान जैसे ही रूस के गढ़ यानी ब्लैक सी में पहुंचे, रूसी सेना भड़क गई। ब्रिटिश विमानों को घेरने के लिए रूसी सेना ने Su-30 लड़ाकू विमानों का बेड़ा भेज दिया। रूस के सुखोई विमानों ने ब्रिटिश एयरक्राफ्ट को घेर लिया। ब्लैक सी में काफी देर तक युद्ध की स्थिति बनी रही, काफी देर तक तनाव रहा। आखिरकार ब्रिटिश विमानों को वहां से भागना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो रूसी फाइटर जेट हमला कर देते। पुतिन के गुस्से की वजह है नेटो की वो गतिविधियां जो वो रूसी सीमा के पास कर रहा है। नेटो ने पहले फिनलैंड को अपना सदस्य बनाया और अब स्वीडन को अपने पाले में लाने जा रहा है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। नेटो रूस के पास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। उत्तरी यूरोप में मौजूद नेटो देशों में लगातार सेना और हथियार भेज रहा है। रूस से सटे नेटो देशों में 1000 न्यूक्लियर बंकर भी तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा फिनलैंड में नेटो एटमी हथियारों की तैनाती की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले ही फिनलैंड के राष्ट्रपति ने रूस से खतरा बताते हुए न्यूक्लियर फोर्स बनाने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने नेटो से मदद मांगी थी। फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने सुरक्षा के लिए फिनलैंड की धरती पर नेटो से एटमी मिसाइलों को तैनात करने की अपील की थी। अब इस पर रूस के विदेश मंत्रालय की खतरनाक प्रतिक्रिया आ गई है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका और नेटो ने उत्तरी यूरोप में एटमी हथियारों की तैनाती की तो रूस यूरोप में मौजूद नेटो के सभी एटमी सेंटर को तबाह कर देगा।
नेटो का यह कदम उन देशों के लिए भी खतरनाक होगा जिनकी धरती पर परमाणु हथियारों की तैनाती होगी। रूस की तरफ से यह नेटो को खतरनाक वार्निंग है। सवाल यह है कि आखिर नेटो उत्तरी यूरोप में कहां-कहां एटमी हथियार तैनात कर सकता है। रूस के टारगेट पर नेटो के कौन-कौन से एटमी सेंटर हैं? इधर फिनलैंड के कहने पर नेटो अब उत्तरी यूरोप में मौजूद नेटो देशों में एटमी हथियार को तैनात करने जा रहा है। ये देश हैं स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये रिपोर्ट जैसे ही आई, रूसी विदेश मंत्रालय ने विध्वंसक धमकी दे डाली। उत्तरी यूरोप में एटमी तैनाती की खबर पर भड़के रूस ने नेटो को तबाह करने की धमकी दी। रूस ने साफ कहा कि नेटो के इस कदम का बहुत ही खतरनाक अंजाम होगा। रूस ने ऐलान किया कि वो न सिर्फ नेटो के एटमी सेंटर को तबाह कर देगा, बल्कि जो भी देश अपनी धरती पर नेटो के एटम को तैनात करवाएगा, उनका हश्र भी भयावह होगा। रूस की धमकी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसने ऐलान किया कि हमारे टारगेट पर यूरोप में मौजूद नेटो के सभी एटमी सेंटर होंगे। फिलहाल नीदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी और इटली में नेटो के एटमी सेंटर हैं। ये चारों देश नेटो सदस्य हैं। रूस ने कहा है कि उत्तरी यूरोप में नेटो ने एटमी हथियार भेजे तो वो यूरोप में मौजूद नेटो के इन सभी एटमी सेंटर्स को जला देगा। रूस की तरफ से यह हुंकार इस बात का ऐलान कर रहा है कि रूसी सेना नेटो विनाश की तैयारी कर चुकी है। रूस नेटो के खिलाफ विध्वंसक पलटवार करने के लिए तैयार है। रूस और नेटो का एक भी युद्धक कदम तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। यूरोप पर अब तक का सबसे बड़ा परमाणु खतरा मंडरा रहा है। इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने किया है। मॉस्को में पुतिन से मिलने के बाद ग्रॉसी ने कहा कि यूरोप में किसी भी वक्त परमाणु विनाश हो सकता है। यूरोप पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ग्रॉसी का यह बयान तब आया जब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात और बात की। शायद इसी मीटिंग के दौरान ग्रॉसी को रूस के खतरनाक प्लान का संकेत मिला। नेटो और रूस में जंग की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि दोनों समंदर में भी जबरदस्त तैनाती कर रहे हैं। आर्कटिक में खतरनाक हथियारों का डिप्लॉयमेंट कर रूस और नेटो एक दूसरे की घेराबंदी कर रहे हैं। यही हाल ब्लैक सी का भी है। यहां रूस की ब्लैक सी फ्लीट पहले से ही तैनात है, लेकिन अब नेटो यहां पर अपने पांव पसार रहा है। नेटो ने ब्लैक सी में एक बार फिर बड़ी तैनाती कर दी है। ब्रिटेन ने काला सागर में 2 टाइफून लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। अमेरिका ने G550 CAEW फाइटर जेट भेज दिया है। अमेरिका ने RC-135 रिवर जॉइंट सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी रवाना कर दिया है। पेंटागन ने ब्लैक सी में P-8 पोसाइडन को भी काम पर लगा दिया है। यह भी पेट्रोल और सर्विलांस एयरक्राफ्ट है। इतना ही नहीं, अमेरिका का RQ-4 ग्लोबल हॉक मानव रहित टोही विमान भी रूस पर नजर रख रहा है। रूस ने नेटो के इस फैसले को उकसाने वाला कदम बताया है। इस बीच ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने जो कुछ कहा है, अगर वो सच साबित होता है तो यह भी रूस और नेटो के बीच जंग की एक वजह बन सकता है। नेहमर ने दावा किया है कि नेटो यूक्रेन से गुजरने वाली रूस की गैस पाइपलाइन को किसी भी वक्त तबाह कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस को एटमी विस्फोट से कोई नहीं रोक पाएगा। नेटो रूस की जिस गैस पाइपलाइन को उड़ाने के प्लान पर काम कर रहा है, वो रूस से बेलारूस तक है। बेलारूस से ये गैस पाइपलाइन यूक्रेन होते हुए हंगरी, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया को गैस सप्लाई करती है। ऑस्ट्रिया का दावा है कि नेटो इसी गैस पाइपलाइन को यूक्रेन में तबाह कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन ऐसी परमाणु सुनामी लाएंगे जो कई देशों का अस्तित्व मिटा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।